हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीनी हेलमेट। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मानसून का मौसम तो आ गया है और मानसून में कार केयर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और मानसून का मौसम कार ओनर्स के लिए एक चैलेंजिंग टास्क लेके आता है। और ये चैलेंजिंग टास्क क्या क्या है, क्या क्या हमको दिक्कत का सामना करना पड़ता है मानसून में, अगर आप एक कार ओनर हैं तो इस वीडियो का वही पर्पस है। चलिए हम इस वीडियो में वही डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरी पुरानी i10 है। और जब आपकी कार पुरानी हो तो और भी केयर खोजती है। तो मॉनसून के मौसम में तो कार और भी केयर खोजती है, क्योंकि एक तो केयर होता है जो आपको ड्राइविंग करते समय ध्यान रखना पड़ता है, और दूसरा केयर है जो अगर आप कहीं पार्क कर रहे हैं तो उसका कुछ केयर होता है जो आपको करना पड़ता है। पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर मॉनसून में आप ड्राइव करते हैं तो आपको क्या क्या ख्याल रखना चाहिए। अगर आप मॉनसून या बारिश में कार ड्राइव करते हैं तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप रोड पर पानी जमा है तो वो कोशिश कीजिए कि उस पे स्लो स्पीड पे निकालिए। ठीक, एक तो ये हो गया। अगर पॉसिबल है पानी ज़्यादा ही है तो भी क्या कीजिए कि साइड से निकालने की कोशिश कीजिए। जहाँ पडल एक बना रहता है वहाँ बेसिकली क्या होता है कि कार का ट्रैक्शन लूज होता है। मान लीजिए आपका एक साइड का चक्का पानी में जाता है, दूसरे साइड का चक्का नॉर्मली जहाँ पानी नहीं वहाँ चलता है, तो आपका ये स्टीयरिंग गड़बड़ाने का चांस रहता है। और दूसरा, अगर आपका टायर प्रेशर, आप हमेशा, आपको मानसून के सीज़न में आपको टायर प्रेशर हमेशा मॉनिटर करते रहना है कि आपका टायर प्रेशर कितना रहता है। अगर आप नॉर्मली इसमें देखिएगा कि अगर 35 टायर प्रेशर आप मेंटेन करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 33, 34, 1-2 PSI आप कम ही रखिए, जिससे आपको क्या होगा कि थोड़ा सा ट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगा। और आपको टायर का कंडीशन भी हमेशा चेक करते रहना पड़ेगा। ये तो मेरी पुरानी कार है, इसमें भी टायर पुरानी है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि टायर का कंडीशन हमेशा वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, ताकि इसमें एक ग्रिप बनी रहे और आपको कहीं भी स्लिपरी सरफेस हो तो वहाँ पर स्लिप होने का संभावना कम बना रहे। दूसरी ड्राइविंग टिप्स मैं मानसून में ये देना चाहूँगा कि अगर आप एकदम घनघोर बारिश में अगर ड्राइव कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, पार्किंग ऑन करके चलाइए गाड़ी, या फिर अगर आपका विजिबिलिटी कम है तो आप हेडलाइट ऑन करके गाड़ी चलाइए। बहुत लोग क्या करते हैं, हैज़ार्ड लाइट चलाकर गाड़ी चलाते हैं। वो मैं तो बेसिकली रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो हो, अगर आपको कार खड़ा करना पड़े तभी आप हैज़ार्ड लाइट ऑन कीजिए। नहीं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप पार्किंग लाइट और हेडलाइट से ही काम चलाइएगा। और क्या होता है कि बारिश में क्या कीजिएगा, अपना स्पीड कंट्रोल करके रखिए, ओवर स्पीडिंग मत कीजिए। और यही 1-2 टिप्स है जो आपको ड्राइविंग में बेसिकली एक हेल्प मिलेगी इससे। तीसरा केयर ड्यूरिंग द ड्राइविंग, ये आपको वाइपर है जो मॉनसून के मौसम में ये एक लाइफ सेवर का काम करता है। अगर ये वाइपर का क्वालिटी या फिर आपका वाइपर पुराना हो गया, ये देखिए, ये अभी जस्ट मैंने नया लगाया, इसलिए देखिएगा ये थोड़ा, इसका रबड़ का क्वालिटी बहुत अच्छा है। अभी ये जब पुराना होता है तो ये वाला पार्ट इसका घिस जाता है और क्या करता है, ये शीशा पे एक तो स्क्रैच भी मारता है और पानी ठीक तरीके से वाइप नहीं करता है। अगर आपके कार में पीछे भी वाइपर है और आगे भी वाइपर है तो आप कोशिश कीजिएगा कि दोनों का कंडीशन एवन होना चाहिए, ताकि आपको बारिश में ड्राइविंग करने में कोई तकलीफ ना हो। ये 2-3 तो मैंने आपको ड्राइव करते समय क्या केयर रखना चाहिए मानसून में वो मैंने बताया। और जब आपकी गाड़ी खड़ी हो तो उसमें आपको थोड़ा बहुत क्या ध्यान देना चाहिए मानसून में, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है। बारिश में बहुत जगह वाटर लॉगिंग का कंडीशन हो जाता है, तो बेसिकली इन पार्ट्स पे आप जो होता है, अगर आपका एंटी रस्ट कोटिंग नहीं किया होगा तो ये सब पार्ट पे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। और देखिए ये सब नट बोल्ट से इसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। बॉडी के नीचे पार्ट्स होते हैं, नीचे में वहाँ जहाँ जॉइंट होता है वहाँ जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। और भी बहुत जगह क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो और कहीं से लीकेज है तो आपके गाड़ी के अंदर भी बहुत बहुत जगह मैंने पाया है कि पानी का रिसाव होने लगता है और गाड़ी के अंदर बैड स्मेल आने लगता है, जो आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा और देखते रहना पड़ेगा कि मेरे गाड़ी में कोई ऐसा पर्टिकुलर लीकेज तो नहीं है जिसके कारण अंदर एक बैड स्मेल आ रहा हो। और अगर हो भी तो
आपको उसका उसका सॉल्यूशन जल्द ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो उसे बेसिकली क्या होगा कि आपका जो बॉडी का जो लोअर बेस होता है कार का, वो गलने लगता है, उसमें उसमें रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। तो रस्टिंग का तो बहुत कॉमन इशू है। ये हुंडई में तो मेरे कार हुंडई में तो इतनी रस्टिंग की इशू नहीं है, लेकिन आजकल मैंने सुना है टाटा के कार्स में रस्टिंग की मेजर इशू होती है। और कार एक्चुअली जब पुरानी हो जाती है तो रस्टिंग तो बहुत एक कॉमन इशू होता है। तो थोड़े बहुत पार्ट अगर रस्ट हो तो कोई बात नहीं है, अगर कोई बॉडी पैनल अगर रस्ट होने लगता है तो ये क्या होता है कि वो बॉडी पार्ट्स वीक हो जाता है और वो कोरोजन के कारण बॉडी पार्ट डैमेज भी होने लगता है। जैसा कि आप जानते हैं मेजरली कार्स में क्या होता है कि आगे डिस्क ब्रेक होता है और पीछे ड्रम ब्रेक होता है। तो जब मानसून में गाड़ी खड़ी होती है तो रिसेंटली मुझे एक मेजर प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ा था वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कि जब गाड़ी बाहर बाहर खड़ी होती है और लंबे समय तक खड़ी होती है, मेरी कार ऑलमोस्ट 15 दिन तक खड़ी थी, और मैंने क्या किया था, कार को हैंड ब्रेक पर खड़ा कर रखा था, जो जो जनरली लोग करते हैं। एज अ न्यू कार ओनर मुझे उतना आइडिया नहीं था, मैंने हैंड ब्रेक लगाकर 15 दिन तक गाड़ी खड़ी कर दी थी। और उससे क्या हुआ, मानसून में बारिश हुआ और पीछे का चक्का क्या हुआ, ये कि जैम हो गया। और जब मैंने ऑन किया तो क्या हुआ था, पीछे का चक्का घसटा रहा था। ये सिर्फ एक चक्का जाम हुआ था, उधर का चक्का चल रहा था। तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कि ये एक्चुअली जाम क्या हुआ है। फिर मैंने नेट पे देखा या फिर एक दो मिस्त्री से जाकर मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि आप पक्का गाड़ी 14-15 दिन तक गाड़ी खड़ी कर दी होगी, वहाँ वाटर लॉगिंग हुआ, या फिर बारिश में भी हो जाता है कि इनका चक्का जो ड्रम ब्रेक होता है वो लॉक हो जाता है, और वो जिसके कारण वो चल नहीं पाता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, वो उन्होंने बोला या तो चक्का आप खोल दीजिए या और थोड़ा सा हथौड़ी से मारिए तो हो सकता है कि वो रिलीज हो जाए। तो चक्का खोलना भी एक्चुअली अगर आप पहले कभी नहीं खोले हो तो आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। तो मैंने क्या किया था कि एक मैंने हथौड़ी लिया था बेसिकली, और पीछे वाला चक्का को जैक पर उठाकर थोड़ा सा हथौड़ी से मारा, और फिर क्या किया कि फिर से रिवर्स किया अचानक से, तो वो जाकर एक्चुअली फ्री हो गया। तो फ्रेंड्स, मॉनसून में बेसिकली आपको दो चार ऐसे चैलेंजेस को फेस करने पड़ सकते हैं, जो कि कुछ कुछ टिप्स तो मैंने इस वीडियो में आपको दे रखा है, जो आपको उसको फॉलो कर कर हो सकता है कि इनकन्वीनियंस आपको थोड़ा बहुत से राहत मिल जाए। तो इस वीडियो का ये बेसिकली यही पर्पस था कि मॉनसून में आप अपने कार का कैसे केयर कर सकते हैं वाइल ड्राइविंग और वाइल कीपिंग द कार इन द गैराज। और होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर यूज़फुल लगा हो तो आप प्लीज़ एक अप्रिशिएट करने के लिए थम्स अप दीजिएगा। थैंक यू।